दुखों में भी भगवान का स्मरण दे देता है शांति। पंडित गौरांगी गौरी। माँ के संस्कार और गुरु कृपा से संवरता है जीवन। पंडित गौरांगी गौरी। जीवन में चाहे कितने भी दुख और कठिनाइयां आएं, यदि मन भगवान के चरणों में लगा हो तो हर परिस्थिति सहज लगने लगती है। यह बातें कथावाचक स्वरूप पूज्य पंडित गौरांगी गौरी जी ने इमामगंज प्रखंड के बिश्रामपुर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ सह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान कही। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बिश्रामपुर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं इस दौरान पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा सुनाई जा रही कथा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया है। कथा के दौरान श्रद्धालु भगवान के भजनों और प्रवचनों का रसपान कर भाव विभोर हो रहे हैं। कथा के दौरान पंडित गौरांगी गौरी जी ने ध्रुव जी महाराज के प्रसंग के माध्यम से माता के संस्कार, गुरु कृपा और सत्संग की महिमा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि माता यदि चाहे तो अपने पुत्र को भक्त और संत बना सकती है। ध्रुव जी के जीवन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति उनकी माता सुनीति के संस्कारों का ही परिणाम था। उन्होंने कहा कि भजन और सत्संग मनुष्य के भीतर धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक सोच पैदा करते हैं। जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है, तब जीवन के बड़े से बड़े दुख भी छोटे लगने लगते हैं। कथा में आगे उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु मंत्र और सत्संग मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने घाटन दास नामक एक चोर की कथा सुनाते हुए बताया कि गुरु के एक छोटे से नियम, झूठ नहीं बोलना, ने उसके जीवन को बदल दिया। प्रवचन के दौरान पंडित गौरांगी गौरी जी ने कहा कि मनुष्य को दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। भगवान का स्मरण, मधुर वाणी और सत्संग ही जीवन को सफल बनाने का सबसे सरल मार्ग है। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा वातावरण जयकारों तथा भक्ति गीतों से गूंज रहा है। बड़ी प्यारी कथा है भगवान के जो परम भक्त है मधुमंगल, ये कथा हम आपको कल श्रवण कराएंगे। भगवान आगे की लीला में ऐसे अनेकों दुष्टों का वध करते हैं और भगवान जब गाय चराने गए तो वहां भी स्वरूप बदल करके कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजा। भगवान सबका वध करते गए। गरुड़ के स्वरूप में एक राक्षस आया जिसका नाम है धेनुकासुर। भगवान ने उसका भी वध किया। भगवान 5 वर्ष के हुए और भगवान ने जो कालिया नाग यमुना जी में रहता था, उस कालिया नाग पर भी भगवान ने विजय प्राप्त की। कालिया नाग के फण पे भगवान नृत्य कर रहे हैं। कालिया नाग के फण पे भगवान पुष्प खड़े हैं पर मुस्कुरा रहे हैं। देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। कालिया नाग के फण पर नृत्य करते करते भगवान के पांव में रक्त लग गए। उस कालिया नाग